हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस रोल्स इन अ लाइब्रेरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब डिफाइन करना है। उसके बाद हमें बताना है कि लाइब्रेरी के काम में इसका क्या रोल है, जैसे अरेंजमेंट, रिट्रीवल, सब्जेक्ट एनालिसिस और यूजर सर्विसेज। मतलब हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल यूसेस भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को उनके सब्जेक्ट के हिसाब से सिस्टमैटिकली अरेंज करना। इससे एक लॉजिकल ऑर्डर बन जाता है जिससे यूजर इजीली रिक्वायर्ड बुक या रिसोर्स ढूंढ सकता है। क्लासिफिकेशन सिर्फ नंबरिंग नहीं है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट का एनालिसिस करके उससे सही जगह रखा जाता है। मेलवल डेवी और SR रंगनाथन जैसे स्कॉलर्स ने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया है। इस आंसर में हम डेफिनेशन के साथ साथ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के रोल्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को सब्जेक्ट के बेस पर सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसके लिए एक क्लास नंबर या नोटेशन असाइन किया जाता है जो किसी क्लासिफिकेशन स्कीम से लिया होता है, जैसे DDC, UDC, CC रंगनाथन के हिसाब से क्लासिफिकेशन का काम है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लाना और अनरिलेटेड को अलग करना। एग्जाम्पल, अगर एक बुक फिजिक्स पर है तो वो साइंस के सेक्शन में मिलेगी, ना कि लिटरेचर के सेक्शन में। 2. रोल्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। A. डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट। सबसे पहला रोल है बुक्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। क्लासिफिकेशन एंश्योर करता है कि एक हाई सब्जेक्ट की बुक्स एक जगह ग्रुप्ड हो। जैसे मैनेजमेंट की सारी बुक्स एक ही सेक्शन में होंगी, जो ब्राउजिंग को इजी बनाता है। B. इजी रिट्रीवल और एक्सेस। यूजर जल्दी से अपनी रिक्वायर्ड बुक लोकेट कर सकता है। क्लास नंबर एक एड्रेस की तरह काम करता है। डिजिटल लाइब्रेरीज में भी क्लासिफिकेशन कोड्स यूज होते हैं। C. सब्जेक्ट एनालिसिस और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन करते वक्त लाइब्रेरियन को सब्जेक्ट मैटर का डीप एनालिसिस करना पड़ता है। ये नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड और हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इससे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच के रिलेशंस भी समझने में हेल्प मिलती है। D. कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग सपोर्ट। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्लास नंबर कैटलॉग रिकॉर्ड में भी दिखाई देता है। OPAC सर्च में भी क्लास नंबर गाइड करता है कि बुक लाइब्रेरी में कहाँ रखी है। 3. रोल इन यूजर सर्विसेज। ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है। यूजर सब्जेक्ट वाइज शेल्व्स इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसर्च सपोर्ट। रिसर्चर्स का टाइम बचता है क्योंकि रिलेटेड मटेरियल एक जगह ग्रुप्ड होता है। स्टैंडर्डाइजेशन। DDC या UDC जैसे स्टैंडर्ड स्कीम्स यूज करने से यूनिफॉर्मिटी आती है जो रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करती है। डिजिटल रेलेवेंस। ऑनलाइन डेटाबेसेस में भी क्लासिफिकेशन इंटीग्रेटेड होता है जिससे सब्जेक्ट बेस्ड सर्च इजी हो जाती है। 4. ब्रॉडर इम्पैक्ट और मॉडर्न रेलेवेंस। ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन सिर्फ शेल्फ अरेंजमेंट के लिए होता था, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरीज में इसका रोल मेटाडेटा क्रिएशन, सब्जेक्ट गेटवेज और सेमांटिक वेब तक पहुंच गया है। आज के टाइम में ऑन्टोलॉजी और टैक्सोनॉमी भी एक तरह की क्लासिफिकेशन हाई है जो वेब पर नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन आउटडेटेड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो चुका है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक लाइब्रेरी की बैकबोन है। ये डिसाइड करता है कि नॉलेज को कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज और रिट्रीव किया जाए। इसका रोल सिर्फ फिजिकल शेल्फ्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्लासिफिकेशन ना हो तो लाइब्रेरी एक केओटिक प्लेस बन जाएगी और यूजर्स को इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Define verbal plane. Discuss its canons.
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले वर्बल प्लेन की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद उसके कैनन्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मतलब ये बताना है कि वर्बल प्लेन क्या होता है और कौन से गाइडलाइंस यूज करने चाहिए ताकि टर्म सही और यूजफुल बने। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 3 मेन प्लेन्स होते हैं, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। वर्बल प्लेन का काम होता है आइडियाज को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना। जब एक सब्जेक्ट सोचा जाता है, आइडिया प्लेन, तो उस सही वर्ड्स में लिखना वर्बल प्लेन का रोल है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैनन्स, प्रिंसिपल्स दिए जो एंश्योर करते हैं कि वर्ड्स क्लियर और कंसिस्टेंट हो। इस आंसर में हम वर्बल प्लेन और उसके कैनन्स डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. वर्बल प्लेन का मतलब। वर्बल प्लेन का मतलब है आइडियाज को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। लाइब्रेरी साइंस में सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक वर्ड्स या सब्जेक्ट हेडिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को कभी कंप्यूटिंग और कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जा सकता है। वर्बल प्लेन एंश्योर करता है कि एक स्टैंडर्ड टर्म यूज हो। 2. वर्बल प्लेन की इंपॉर्टेंस। क्लैरिटी और एक्यूरेसी। करेक्ट वर्ड्स से कंफ्यूजन दूर होता है। यूनिफॉर्मिटी। लाइब्रेरीज में एक जैसी वोकैब्युलरी यूज होती है। यूजर फ्रेंडली। टर्म सिंपल और इजीली सर्चेबल होते हैं। ब्रिज रोल। आइडिया प्लेन और नोटेशनल प्लेन के बीच कनेक्शन बनाता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड लेबर वर्सेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो टर्म यूज होगी वही डिसाइड करेगी कि यूजर इजीली सर्च कर पाएगा या नहीं। 3. वर्बल प्लेन के कैनन्स। ए. कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। टर्म हमेशा उसी सेंस में यूज करना चाहिए जो सब्जेक्ट फील्ड में माना जाता है। एग्जाम्पल, माउस कंप्यूटर साइंस में डिवाइस के लिए है, जानवर के लिए नहीं। बी. कैनन ऑफ करेंसी। वर्ड्स अपडेटेड होने चाहिए, आउटडेटेड टर्म्स अवॉइड करने चाहिए। एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस करना मशीन इंटेलिजेंस के जगह। सी. कैनन ऑफ रेटिसेंस। टर्म्स कंसाइज और सिंपल होने चाहिए। एग्जाम्पल, फिजिक्स इंस्टेड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल नेचुरल साइंस ऑफ मैटर। डी. कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। स्पेलिंग और फॉर्म कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कैटलॉगिंग लिखा है तो कैटलॉगिंग मिक्स नहीं करना चाहिए। ए. कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो इजीली याद और रिकॉल हो सके। एग्जाम्पल, DNA इज ईजियर देन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एफ. कैनन ऑफ कॉमन यूसेज। कॉमन और पॉपुलर टर्म्स प्रेफर करना चाहिए। एग्जाम्पल, हार्ट अटैक ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कंपैरिजन में। 4. लाइब्रेरी वर्क में वर्बल प्लेन का यूज। सब्जेक्ट हेडिंग्स। LCSH और सीयर्स लिस्ट में स्टैंडर्ड टर्म्स यूज होते हैं। कैटलॉगिंग, AACR2 और RDA रूल्स वर्बल प्लेन पर बेस्ड होते हैं। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, टेसोरस, ओंटोलॉजी और मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स में टर्म्स केयरफुली सेलेक्ट किए जाते हैं। केस एग्जाम्पल, सीयर्स लिस्ट स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए ईजी और यूजर फ्रेंडली सब्जेक्ट हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में वर्बल प्लेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंश्योर करता है कि सब्जेक्ट्स को सही और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाए। रंगनाथन के कैनन्स इस प्रोसेस को गाइड करते हैं और वर्ड्स को यूजर फ्रेंडली और कंसिस्टेंट बनाते हैं। अगर वर्बल प्लेन ना हो तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स आ जाती। ये एक स्ट्रॉन्ग लिंक है आइडिया और नोटेशन के बीच जो लाइब्रेरी यूजर्स को इंफॉर्मेशन तक इजीली पहुंचता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What is a subject indexing language? State its essential qualities. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज SIL डिफाइन करनी है और फिर उसके एसेंशियल क्वालिटीज एक्सप्लेन करनी है। मतलब हमें बताना है कि SIL क्या होता है और कैसे उसके फीचर्स उसको एक इफेक्टिव टूल बनाते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में सब्जेक्ट इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है ताकि यूजर इजीली अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ढूंढ सके। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज SIL एक कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी सिस्टम होता है जो डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये यूजर की क्वेरी और डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर टेसोरस, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट्स और क्लासिफिकेशन स्कीम्स SIL के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन और एसेंशियल क्वालिटीज डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1.
मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। SIL एक फॉर्मलाइज्ड लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने और उन्हें रिट्रीव करने के लिए डिजाइन की गई है। ISO के हिसाब से सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट को इंडेक्सिंग टर्म्स में ट्रांसलेट करना। SIL के दो मेन टाइप्स होते हैं, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जैसे LCSH जहां टर्म्स को इंडेक्सिंग के समय कंबाइन किया जाता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जैसे टेसोरस जहां टर्म्स को सर्चिंग के समय कंबाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्यूमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया पर है तो इंडेक्सिंग में टर्म्स होंगे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, इंडिया। 2. एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ए. स्पेसिफिसिटी, टर्म्स प्रिसाइज होने चाहिए जैसे एनर्जी के बजाय सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। बी. कंसिस्टेंसी, इंडेक्सिंग हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी से अलग अलग टर्म्स जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अवॉइड किया जा सकता है। सी. वोकैब्युलरी कंट्रोल, SIL सिनोनिम्स और होमोनिम्स को कंट्रोल करता है, जैसे फिल्म या मोशन पिक्चर्स में एक प्रेफर्ड टर्म फिक्स करता है। डी. फ्लेक्सिबिलिटी, नए टॉपिक्स ऐड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। ए. यूजर ओरिएंटेशन, यूजर फ्रेंडली टर्म्स होने चाहिए जैसे कैंसर के बजाय नियोप्लाज्म, उस करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। एफ. स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स, SIL में BT ब्रॉडर टर्म, NT नैरोअर टर्म, RT रिलेटेड टर्म क्लियर डिफाइन होने चाहिए। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, BT रिन्यूएबल एनर्जी, NT सोलर पैनल्स। जी. ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, टर्म सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल, libraries instead of long descriptions. H. Interoperability, डिजिटल एरा में SIL को दूसरे सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए जैसे MARC स्टैंडर्ड्स। 3. Examples of SIL Library of Congress Subject Headings, LCSH, Sears List of Subject Headings. ERIC Thesaurus. Classification Schemes, DDC, UDC. 4. Importance of SIL in retrieval. सर्च में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी लाने के लिए जरूरी है। सिनोनिम्स, स्पेलिंग डिफरेंसेस और लैंग्वेज वेरिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नॉलेज को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करता है जिससे फ्यूचर में भी इजी रिट्रीवल हो। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड सिस्टम है जो डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है। उसके एसेंशियल क्वालिटीज जैसे स्पेसिफिसिटी, कंसिस्टेंसी, वोकैब्युलरी कंट्रोल और यूजर फ्रेंडलीनेस उसको एक स्ट्रॉन्ग टूल बनाते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। डिजिटल इंफॉर्मेशन के ग्रोथ के साथ SIL की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 4. Write a detailed note on the features of the Sears list of subject headings. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स SLSH के बारे में डिटेल में लिखना है। इसमें हमें इसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरीज के लिए सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में कैसे यूजफुल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स SLSH एक फेमस सब्जेक्ट अथॉरिटी लिस्ट है जो मेनली स्मॉल और मीडियम साइज लाइब्रेरीज के लिए बनाई गई थी। इससे सबसे पहले मिन्नी अर्ल Sears ने 1923 में पब्लिश किया था। इसका मैं मकसद था एक ऐसी वोकैब्युलरी देना जो सिंपल और प्रैक्टिकल हो, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स LCSH छोटी लाइब्रेरीज के लिए काफी कॉम्प्लेक्स थी। इस आंसर में हम SLSH के मेन फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और पर्पस ऑफ SLSH। मिनी अर्ल Sears ने इस लिस्ट को डेवलप किया क्योंकि स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए LCSH बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इसका मेन एम था एक सिंपल और यूजफुल टूल देना लाइब्रेरियंस को जो उनके डेली कैटलॉगिंग काम को ईजी बना सके। यह लिस्ट बनाई गई थी क्लैरिटी और यूजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। 2. स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। SLSH अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है जिसमें सब्जेक्ट हेडिंग्स का ऑर्डर होता है। इसमें क्रॉस रेफरेंसेस दिए होते हैं जैसे C और C ऑल्सो, जिससे रिलेटेड टॉपिक्स इजीली मिल जाते हैं। हर हेडिंग के साथ सबडिविजन्स होते हैं जैसे टॉपिकल, जियोग्राफिकल और फॉर्म सबडिविजन्स।
यह लिस्ट टेक्निकल लैंग्वेज के बजाय सिंपल और कॉमन टर्म्स यूज करती है जो रीडर्स को इजीली समझ आए। 3. फीचर्स ऑफ SLSH। सिंप्लिसिटी। वोकैब्युलरी सिंपल होती है जिसमें टेक्निकल टर्म्स अवॉइड किए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। लाइब्रेरियंस अपने लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग टर्म्स को अडेप्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वोकैब्युलरी। ऐसे टर्म्स इंक्लूड होते हैं जो आम रीडर्स यूज करते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग। रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बीच इजी लिंकिंग मिलती है। रेगुलर अपडेट्स। हर नए एडिशन में नए सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं जैसे डिजिटल रिसोर्सेज और इंटरनेट। कंपैटिबिलिटी। AACR2 और MARC के साथ भी ये लिस्ट इजीली यूज की जा सकती है। 4. इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज। स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरीज के लिए सब्जेक्ट कैटलॉगिंग सिंपल और इफेक्टिव बनाता है। यूजर्स को अपने फेमिलियर टर्म्स के साथ इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प मिलती है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वोकैब्युलरी प्रोवाइड करता है। आज के डिजिटल एरा में भी ये लिस्ट अपने टर्म्स को रिवाइज करके रेलेवेंट बनी हुई है। कंक्लूजन। सेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एक सिंपल, प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली टूल है जो लाइब्रेरियंस और रीडर्स दोनों के लिए काफी यूजफुल है। इसका सिंपल वोकैब्युलरी, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रॉस रेफरेंसेस उसे स्पेशल बनाते हैं। छोटी और मीडियम लाइब्रेरीज के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो उनके रिसोर्सेज को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।